मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आई हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps. समाज जिसके साथ खड़ा हो जाता है, अगर समाज एकत्रित होकर किसी भी आवाज़ को बुलंद करेगा तो सामने कितना भी बड़ा अहंकारी हो उसे झुकना पड़ेगा। यही बात हुई है बहन सोफिया कुरैशी के साथ। मंत्री भले ही था वो व्यक्ति, लेकिन उसे भी झुकना पड़ा। लेकिन इस व्यक्ति को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अगर माफ़ी मिली तो फिर ये गलती करेंगे और हमें गलती करने का अवसर नहीं देना है। अगर हम अवसर देंगे तो हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इस व्यक्ति को जेल जाना ही चाहिए। क्यों जेल जाना चाहिए? उसका मुख्य कारण यह है कि बहन सोफिया कुरैशी एक महिला ही नहीं बल्कि वह इंडियन आर्मी की एक सैनिक है, और सैनिक के ऊपर उंगली उठाना मतलब देश के ऊपर उंगली उठाना, जिसका एक अंग वह मंत्री भी है। अगर एक अंग दूसरे के ऊपर प्रहार करेगा तो शरीर का क्या होगा? तो इस वजह से अगर शरीर के अंग में नासूर लग जाए तो उसे काट दिया जाता है। यह व्यक्ति देश में नासूर की तरह है। आज इसे माफ़ी मिल गई, कल फिर ये गलती करेगा। इसे